बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आकिब बशीर, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। एल्गोरिदम क्या होते हैं, उनको किस तरीके से बनाया जाता है, उन पे वर्किंग किस तरीके से की जाती है, और फ्लो चार्ट क्या होते हैं, इनको बनाने का मकसद क्या है, इनको किस तरीके से बनाया जाता है। ये तमाम चीज़ें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। एल्गोरिदम की तरफ जाने से पहले आपको ये बता देना ज़रूरी है कि कोई भी जो प्रोग्रामिंग होती है उसका टास्क को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। उसका पहला जो टास्क होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, और दूसरा जो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज़ से मुराद क्या है कि आपने किसी प्रॉब्लम को कितने स्टेप्स में जाके हल किया, कि किसी प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन जो है वो कितने स्टेप्स में जाके निकाला। प्रोड्यूस एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट डिस्क्राइब सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, कि कितने आपने स्टेप्स जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सर्व किए, लगाए। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम। तो जितने आपने स्टेप्स किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में लगाए, उन तमाम स्टेप्स को हम एल्गोरिदम का नाम दे देते हैं। उसके बाद सेकेंडली आ जाता है दूसरा फेज़। प्रोग्रामिंग का जो टास्क होता है, उसका दूसरा जो टास्क है वो है इम्प्लीमेंटेशन फेज़। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में जो हमने एल्गोरिदम बनाया होता है, हम उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर देते हैं, राइट कर देते हैं। सूडो कोड एंड एल्गोरिदम। अब सूडो कोड क्या होता है, उसकी तरफ जाने से पहले हम सूडो कोड की डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। सूडो कोड एक आर्टिफिशियल और इनफॉर्मल लैंग्वेज है, जो हम ये कह सकते हैं कि वो सेम एज एवरीडे इंग्लिश, जो कि हमारी जो हम रोज़मर्रा इंग्लिश बोलते हैं, ये जो हम समझते हैं, उस इंग्लिश की तरह होती है। सूडो कोड, आप आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हमारी ज़ुबान में लिखा हुआ एक ऐसा कोड होता है जो हमारे किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में हमारी मदद कर रहा होता है। फर्स्ट प्रोड्यूस है जनरल एल्गोरिदम। सबसे पहले जो किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रॉब्लम का हम जो सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं, तो उसको हम जनरल एल्गोरिदम का नाम दे देते हैं। फिर हम उस एल्गोरिदम को रिफ़ाइन करते हैं, और सक्सेसफुली हम उसको जो है वो कुछ स्टेप्स में, कुछ मरहलावार चीज़ों में हम तकसीम कर देते हैं। तो हम उसको एल्गोरिदम का नाम दे देते हैं। और वो फिर एल्गोरिदम जो है, जब हम उसको स्टेप बाय स्टेप डिफ़ाइन करते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप जो है कंप्यूटर लैंग्वेज के क्लोज होना शुरू हो जाता है। सूडो कोड का आप लोगों को पता चल गया। सूडो कोड एक आर्टिफिशियल और इनफॉर्मल लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामर्स की हेल्प करती है, ताकि प्रोग्रामर जो हैं वो अपने प्रोग्राम्स को, अपने प्रोग्राम्स में पेश आने वाले मसाइल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने से पहले डिस्क्राइब कर सकें। सूडो कोड एंड एल्गोरिदम के कुछ एग्जांपल हम इस तरीके से कोड करते हैं कि हमने राइट एन एल्गोरिदम टू डिटरमिन अ स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड। हमने एक ऐसा एल्गोरिदम लिखना है जिसमें स्टूडेंट के फाइनल ग्रेड हमें पता हो, एंड इंडिकेट वेदर इट इज़ पासिंग और फेलिंग। और हमने ये भी पता चलाना हो कि वो स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल है। द फाइनल ग्रेड इज़ कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ 4 मार्क्स। तो जो फाइनल ग्रेड होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा 4 नंबरों की एवरेज के ऊपर। चलिए हम सूडो कोड इसका बनाते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 4 नंबर जो हैं वो इनपुट करवाए, और हमने उनकी एवरेज निकाली। तो एवरेज निकालने के लिए मेरे ख्याल है आप सब लोगों को पता होगा कि टोटल नंबर, चारों नंबरों को हमने जो है वो जमा किया, और जमा करने के बाद उनको 4 पे तकसीम कर दिया, तो हमारी जो है वो एवरेज आ जाती। कैलकुलेट देयर एवरेज बाय समिंग एंड डिवाइडिंग बाय 4। चारों नंबर्स जमा किए गए और उनको तकसीम कर दिए गए 4 के ऊपर, तो हमारी एवरेज जो है वो आ गई। इफ़ एवरेज इज़ बिलो 50, अगर हमारी एवरेज जो है वो 50 से नीचे हुई, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट जो है वो फेल तस्वुर होगा, तो हम प्रिंट करवा देंगे कि स्टूडेंट जो है वो फेल है। और एल्स में मतलब उसके बरक्स, अगर हमारी जो है वो स्टूडेंट की एवरेज जो है वो 50 से ऊपर होती है, तो स्टूडेंट पास हो जाता है। अभी इसी को हम डिटेल्ड में, मतलब अब हम इसको स्टेप्स में, वो तो था जनरल एल्गोरिदम सूडो कोड था, अब इसको हम कुछ स्टेप्स में, मरहलावार कुछ स्टेप्स में हम तकसीम करते हैं। स्टेप 1 में हमने 4 नंबर इनपुट करवाए, जिसमें M1 यानी मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 एंड मार्क्स 4।
स्टेप 2 में हमने उनकी ग्रेडिंग निकालनी थी, तो हमने क्या किया, उनको जमा करने के बाद, उनको एवरेज निकालने के लिए हमने जमा करने के बाद उनको 4 पे तकसीम कर दिया। स्टेप 3 में हमने कंडीशन अप्लाई की कि अगर हमारे ग्रेड या हमारे मार्क्स 50 से कम हैं तो हम क्या तसव्वुर होंगे, प्रिंट क्या होगा कि हम स्टूडेंट जो है वो फेल है। और इसी को अगर हम उल्टा दें तो अगर हम ये कहें कि इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 50, अगर ग्रेड जो है वो 50 से ज़्यादा है तो स्टूडेंट जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब आते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। फ्लो चार्ट क्या होता है? अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक सिस्टमेटिक वे, एक स्कीम के ज़रिए से किसी भी ऑपरेशंस के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना और उनके प्रोसेसेस को जो है बनाना, बहाल करना, उनके मैन्युफैक्चर प्रोसेस को बहाल करना जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम के फ्लो चार्ट कहलाता है। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस, यानी किसी ग्राफ्स की मदद से डायग्रामेटिकली किसी प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को डिफाइन करना जो है वो हमारा फ्लो चार्ट कहलाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्लो चार्ट्स शोज़, तो ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के फ़्लो चार्ट्स होते हैं ये भी ज़ाहिर करते हैं कि हाउ डाटा फ्लोज फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट थ्रू द कंप्यूटर, कि सोर्स डॉक्यूमेंट से डेटा को जो है वो कंप्यूटर तक किस तरह फ़्लो कर रहा है, टू फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज़र, कि यूज़र जो है इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स शो द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सिंगल प्रोग्राम और सब रूटीन। डिफरेंट सिम्बल्स आर यूज टू ड्रॉ ईच टाइप ऑफ फ्लो चार्ट। इसके लिए फ्लो चार्ट के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के सिम्बल्स को इस्तेमाल करते हैं। इन सिंपल वे इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और प्रोग्राम्स इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? शोज लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिदम, वो जो हमने एल्गोरिदम बनाया होता है उसकी लॉजिक को शो करता है। एम्फेसाइजेज इंडिविजुअल स्टेप्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस, वो जो स्टेप्स होते हैं उनको एम्फेसाइज करता है और उनको आपस में कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, कंट्रोल फ्लो फ्रॉम वन एक्शन टू द नेक्स्ट। कंट्रोल कैसे फ्लो करेगा, कंट्रोल कैसे मूव करेगा एक एक्शन से, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक। इसके कुछ सिंबल्स हैं, उसमें नेम सबसे पहले जो सिंबल है उसका ओवल शेप बोलते हैं इसको। ओवल शेप जो है वो डिनोट द बिगनिंग और एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग के सिंबल के तौर पे इसको जो है वो लिया जाता है। नंबर सेकंड पे आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो है वो इनपुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल आ जाता है, तो रेक्टेंगल जो है डिनोट अ प्रोसेस टू कैरिड आउट, किसी भी प्रोसेस को लेके जाने के लिए हम इसको जाहिर करते हैं। किसी प्रोसेस के लिए हम इसको रेक्टेंगल को जो है, कोई भी प्रोसेस जो है वो रेक्टेंगल साइन में जो है वो पाया तकमील तक पहुंचता है। जैसे किसी नंबर को जमा करना, किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, किसी की एवरेज निकालना या किसी नंबर को डिवाइड करना, एट्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास डायमंड साइन आता है। डायमंड साइन जो है वो डिसीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम इसकी बेस पे, यहाँ पे हमारी कंडीशन अप्लाई होती है और कंडीशन की बेस पे हम फैसला करते हैं। उसके बाद हाइब्रिड साइन होता है, और हाइब्रिड साइन जो है वो डिनोट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। ये जो हाइब्रिड साइन है ये आउटपुट की ऑपरेशंस को जाहिर करता है। उसके बाद फ्लो लाइंस होती हैं जिन डायरेक्शन से बताया जाता है कि हमारी जो है, हमारे फ्लो का कंट्रोल जो है वो किस साइड को मूव कर रहा है, तो हमें ये बता रही होती हैं कि वो लॉजिक हमारी जो है वो किस साइड को फ्लो कर रही है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं वही एग्जाम्पल को जिसको हमने एल्गोरिदम बनाया, 4 नंबरों को हमने जमा किया और उनकी एवरेज निकालने के बाद हमने बताया कि स्टूडेंट फेल है या पास है। तो उसकी तरफ ही आते हैं हम सबसे पहले हम स्टार्ट से, यानी हमने जो स्टार्टिंग सिंबल है वो हमने यूज़ किया। उसके बाद हमने इनपुट करवाने का जो पैरेललोग्राम थी हमने यूज़ की, उसमें हमने 3-4 नंबर रख दिए। और फिर हमने क्या किया, रेक्टेंगल साइन में फिर हमने ये चेक किया कि कंडीशन जो है वो कैसे फुलफ़िल होती है। हमने इसको जो है प्रोसेस किया, हमने उस पर प्रोसेस किया।
और प्रोसेस करने के बाद डायमंड साइन पे हमने कंडीशन अप्लाई की, हमने चेक किया कि ग्रेड जो है वो अगर 50 से कम है तो स्टूडेंट जो है वो पास तस्वुर होगा, 50 से कम है तो स्टूडेंट फेल तस्वुर होगा, और अगर ग्रेड जो है वो 50 से ज़्यादा है तो स्टूडेंट जो है वो पास तस्वुर होगा। दोनों आंसर हमारे पास आ गए तो हमारे प्रोग्राम जो है वो, हमारा फ्लो चार्ट जो है वो एंड हो गया। अगली एग्जांपल हम देख लेते हैं। राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट द लेंथ इन फीट टू सेंटीमीटर। हमारे पास लेंथ जो है फीट्स में मौजूद है और हमने इसको कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर में। सूडो कोड हम सबसे पहले लिखते हैं, हम कहेंगे अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, लेंथ इन फीट। हम इनपुट करवाएंगे लेंथ को किस में, फीट्स में। नंबर सेकंड पे हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ को, कैलकुलेट करने के बाद हम किस में लेके जाना है, हमने उसको जो है सेंटीमीटर में हमने लेंथ को कन्वर्ट करना है। प्रिंट लेंथ इन सेंटीमीटर, फाइनली जो है वो हम 3 स्टेप्स में हम हमारी ये जो लेंथ है फीट से सेंटीमीटर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब सबसे पहले हम नंबर फर्स्ट पे इनपुट करवाएंगे लेंथ इन फीट्स। लेंथ जो है वो हम फीट में इनपुट करवाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो लेंथ है हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम जो है वो लेंथ इन फीट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ, तो लेंथ जो है वो हमारी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जब हमारी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम उसको प्रिंट करवा लेंगे।